स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और आप तमाम सामीन, हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबे के बाद एक आयत पाक की तिलावत की है, उसका तर्जमा और कुछ बोलने से पहले आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के आका हुज़ूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुत्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ सब मिलकर दरूद पाक पढ़ लें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप तमाम लोगों की कोशिश से और मेहनत से ये प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया। कमेटी वाले बहुत खुश नसीब है कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में इस तरह महफिल ठंड के मौसम में भी सजाया। आपकी मोहब्बत है जो इतनी देर तक रुके रहे। बस मैं थोड़ी देर आपका मैं वक्त और लेना चाहता हूं, बस उसके बाद सलाम पढ़ के दुआ होगी। खुश नसीब है आप लोग जो अभी तक बैठे हुए हैं। ये आपकी महफिल ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कबूल है, इसलिए कि इस मौसम में इतने देर बैठे रहना, हवा भी चल रही है। मैं वही सोच रहा था कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे, तो काफी देर तक आप लोग बैठे रहे। अगर थोड़ी देर अगर इजाजत दे तो मैं 2-4 मिनट आपके सामने बातें कर लूं। और पहली बार ये मौका मिला है आपके सामने आने का। ऐसे तो आपके बस्ती बहुत बार आना हुआ है, अबू हुजूर के साथ भी, और मैं अकेला भी आ रहा हूं, लेकिन इस तरह प्रोग्राम में पहली बार आना हो रहा है। तो मैं शुक्र अदा करता हूं अपने आपके कमेटी वाले को, आपके उलमाए किराम को, जो बोला आप लोगों ने ये गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए थोड़ा सा मौका मुझको भी मिला। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत की है उसका तर्जमा, अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहले डर के बारे में कुछ बात बता दूं। हमारे आपके दिल में वो जो डर है, जिस तरह खुदा से डरना चाहिए, वो डर एक्चुअली अगर देखा जाए तो नहीं है। अगर सही मायने में अगर डर होता तो इंसान गुनाह की तरफ ना बढ़ते। सब जानते कि सबको एक दिन मरना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, फिर भी हम लोग गुनाह करते जा रहे हैं। और सच्चे दिल का अगर कोई सच दिल में अगर सच्चा दिल में जो डर अगर होता ना, तो गुनाह से पाक होता, नेक काम करते। एक मिसाल मैं दे दूं बस। एक किसी के घर में आप मेहमान गए, थोड़ा सा रखिए, जिसको मिलना है उसके बाद मिलोगे। आप किसी के घर मेहमान गए, बहुत दूर का सफर तय करने के बाद आप गए, घर वाले आपसे मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत का इजहार किए, आपको अच्छे से खाना खिलाए। दूर का सफर था, सफर तय करके आप उसके घर गए थे मेहमान बनकर। अब खाना खाने के बाद रात हुई, आपकी ख्वाहिश क्या हुई कि थोड़ा आराम कर ले। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपकी ख्वाहिश हुई कि थोड़ा आराम कर ले। आप घर वाले आपको अच्छा से खिलाने के बाद अच्छे से बिस्तर आपके लिए लगा दिए। आपका दिल खुश हो गया कि आप इत्मीनान के सुकून के साथ मैं आराम कर लूंगा। दिल में आपका सुकून पहुंचा, आप खुश हो गए। लेकिन जाते वक्त घर वाला आपको एक बात सिर्फ कह के गया, आप आराम से सोइए, लेकिन घर के कोने में जो एक सुराख है, उस सुराख से कभी कभी सांप निकलता है, कभी कभी सांप निकलता है, जरूरी नहीं आज निकले, कभी कभी। ये शक पैदा कर दिया। जब ये बात सुना
वो तो खामोश हो गया, घर वाला चला गया, बाहर से दरवाजा भी लगा दिया। बस आप इस हालत में आप ये बताइए, ऐसा कौन ऐसा शख्स होगा जो इत्मीनान के साथ वो सो सकेगा? सो पाइएगा आप? दिल में क्या होगा कि अभी मैं आंख मेरी लगेगी, सांप निकल कर आएगा, मुझे डस लेगा। दिल में ख्याल होगा या नहीं होगा? है ना? तो आप थके हुए हैं, परेशान है, आपकी ख्वाहिश हुई, अब चाहते हैं कि थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन डर पैदा हो गया। क्या डर? कि अभी सांप निकल कर मुझे डस लेगा। यहां तो शक है, शुबा है, आपको कहा गया कभी कभी, लेकिन वहां तो अल्लाह के बारगाह तो आप जानते हैं, यकीनन अल्लाह की बारगाह है, अल्लाह का अल्लाह है, आपको यकीन है, यहाँ शक व शुबा की कोई बात ही नहीं। फिर भी इंसान बताइए जो अल्लाह के बारगाह, अल्लाह के बारगाह के रहते हुए भी, अल्लाह को जानते हुए ही यकीनन जानते हैं कि अल्लाह है, फिर भी हमसे नमाज छूट रही है, फिर से हमसे रोजा छूट रहा है, फिर से हमसे गुनाह हो रहे हैं। तो अगर आपके दिल में सच्चे डर होता, सच्चे दिल में डर होता, तो कभी नमाज को कज़ा नहीं करते, कभी गुनाह की तरफ ना जाते, नमाज हराम चीजों की तरफ ना जाते। इंसान को चाहिए कि अल्लाह से डरे, और अल्लाह के अल्लाह से जो डरेंगे वो सच्चे दिल से डरे। तो जिसके दिल में सच्चा डर होगा वो हर गुनाह से पाक व साफ होगा, हर गुनाह से पाक व साफ होगा। लेकिन वो सच्चा डर पैदा करे। देखेंगे आप गुनाह से पाक होंगे, नमाज आपसे छूटेगी नहीं, फजर आपसे गायब नहीं होगी, जोहर की नमाज गायब नहीं होगी, असर की नमाज गायब नहीं होगी। ऐ मोहतरम हजरात, आपसे कहना यही है, ये खादा गरीब नवाज की महफिल सजाए, हर हाल में सजाए, लेकिन साथ साथ बुजुर्गान दीन, वलिया इकराम जो आपको हमको उन्होंने बता कर गए हैं, उस काम पर भी अमल कीजिए, तब जाके महफिल कबूल होंगे, जब जाके महफिल कबूल होंगे। ऐसा तो नहीं ना, अल्लाह का फरमान, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इस सच्चे, अभी पाक में कुछ लोगों के बारे में सच्चे कहा गया है, नबीन की जमात सच्चे हैं, सिद्दीकीन की जमात सच्चे हैं, शोहदा इकराम की जमात सच्चे हैं। तो ये जमात बाज़ाहिर तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अभी जो जमात है बुजुर्गान दीन की जमात है, वलिया इकराम की जमात है, तो इनके साथ हो जाइए। अल्लाह का फरमान कि अगर बुजुर्गान दीन कि जमात अगर इस दुनिया में इनके साथ हो जाते हैं, तो वो जो तरीका आपको कहेंगे, वो जो बताएंगे, तो सच अभी आपने सुना जाली पीर से अगर आप सच्चे, वो सच्चे नहीं है, लेकिन अगर सच्चे पीर से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको क्या कहेंगे? नमाज अदा करो। वो क्या कहेंगे? हराम चीज से दूर रहो, शराब हराम है उससे दूर रहो, जुआ दूर है, हराम है उससे दूर रहो। तो जो हराम चीजें हैं उससे आपको दूर करेंगे, जो अच्छी चीजें हैं, जो जायज चीजें हैं, वो आपको करीब कर देंगे। पीर और मुर्शिद होते हैं अल्लाह से आपको करीब करने के लिए, ताकि अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में डाल दे। अरे मोहब्बत, मुर्शिद की मोहब्बत ही रसूल की मोहब्बत है, और जिसकी रसूल की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैफ मिल्लत, तहफ्फुज मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले सुन्नत वल जमात खुशनसीब जमात है जो हम तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखते हैं, रखना भी चाहिए, इसलिए कि उनकी मोहब्बत हमारे ईमान को बचाए, हम लोग हमारे ईमान बचे रहेंगे। और उनकी मोहब्बत जब दिल से चली जाएगी वलिया इकराम की, तब आपके दिल में दुश्मन रसूल भी पैदा हो जाएगी। रसूल पाक के लिए उनकी अजमत पर भी बातें करने लगेंगे। तो सबसे जरूरी है जरूर औलिया किराम की मोहब्बत आपके दिल में हो। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह है, महफिल उनके ताल्लुक से सजाया गया। अब जानते हैं गरीब नवाज किस लिए कहा जाता है? गरीब नवाज को किस लिए कहा जाता है? पहले उनका जो बचपन नाम था क्या था जानते हैं ना? हसन। बाद में गरीब नवाज लकब पड़ा, अताए रसूल लकब पड़ा, नायब रसूल लकब पड़ा, और बहुत सारे हिंदल वली बहुत सारे लकब पड़ा। तो गरीब नवाज की बारगाह की बात हो रही है, जब उनकी अम्मी फरमाती है कि मेरा बेटा हसन जब 3 साल का था, 3 साल का था, उस वक्त मोहल्ले के वो जब बाहर निकलता 3 साल के, अपने अपने छोटे छोटे बच्चे को, जो गरीब यतीम बच्चे थे, उनको तमाम बच्चों को घर बुला कर ले आ जाते,
ख्वाजा गरीब नवाज की बात हो रही है, उनकी अम्मी कहती हैं, तो उनके तमाम छोटे छोटे बच्चों को घर ले आते और आने के बाद कहती अम्मी जान ये सब हमारे मेहमान हैं, इनके लिए खाना खिलाइए, इनको खाना खिलाइए। उनकी अम्मी कहती है मैं खुश हो जाती। आज के दौर की माँ नहीं जो मेहमान देखकर गुस्से से लुट पर लाठी बरसा दे, वो गरीब नवाज की अम्मी थी, वो भी पाक थी। मेहमान देखकर खुश होती कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को जब ले मेरा बेटा ले आता, मेरा दिल खुश हो जाता। मैं उनके लिए खाना बनाती और उसको खाना खिलाती। खाना गरीब नवाज बचपन ही से गरीबों को देखते थे। और एक बात है, एक मर्तबा तालीम हासिल करने के लिए वो चले जा रहे थे। चलते चलते एक सुनसान जगह पर दो आदमी उनसे मिले और उनकी बारगाह में हाजिर हुए। उनको देखकर ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप क्या चाहते हैं? वो लोग कहते हैं कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, हम लोग भूखे हैं, अगर आपके पास खाना है तो खाना खिला दीजिए। गरीब नवाज जानते थे कि उन जो तहां तालीम हासिल करने जा रहे हैं उस जगह बहुत दूर है, निशापुर की बात हो रही है, बहुत दूर है और जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी जितने खाना थे सब उन लोगों को खिला दिए और कहते फिर बोलो क्या जरूरत है? वो कहते कि हमारे पास कुछ पैसे दे अगर मिल जाते। तो गरीब नवाज के पास जितने भी पैसे थे, हाथ खर्च के लिए हो, चाहे स्कूल तक पहुंचने के लिए हो, मदरसा तक पहुंचने के लिए हो, तमाम पैसे उन लोगों को दे देते हैं और कहते जाओ, अगर इससे ज्यादा अगर तुमको जरूरत है तो हमें माफ करो, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो भी था मैं तुमको दे दिया। वो लोग कहते हैं कि आप जानते हैं हम लोग कौन है और आप यहाँ से जो आप निशापुर जाएंगे ये बहुत दूर का रास्ता है, कैसे जाएंगे? और आप जानते हैं कि हमारी हम कौन है? वो कहते हैं कि गरीब नवाज कहते कि अल्लाह के सिवा मुझे किसी को मालूम नहीं कि आप कौन है, मैं सिर्फ जानता हूं तो अल्लाह को जानता हूं। वो लोग कहते कि हम लोग चोर हैं, चोरी की नियत से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, आपने तो तमाम खाना हमको खिला दिए और तमाम पैसे हमको दे दिए। तो कहते कि आप इतने दूर जो जाएंगे तो कैसे आप जाएंगे, इतना दूर का सफर आप कैसे खाना खाएंगे, कैसे आपका खर्च चलेगा? गरीब नवाज का जवाब सुने कि अल्लाह, वो कहते हैं मुझे भरोसा है तो अल्लाह पर भरोसा है, अगर तुम जैसे चोर को अल्लाह रोजी दे सकता है, खाना खिला सकता है, तो मुझ जैसे अल्लाह के बंदे को तो अल्लाह तबारक व तआला हरगिज हरगिज खाना खिलाएगा। तो अल्लाह बुजुर्गान दीन वलिया किराम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हमारी आपकी तरह नहीं है। थोड़ी सी परेशानी में अल्लाह की बारगाह में हम लोग नाराज हो जाए, अल्लाह के पर भरोसा किराम बुजुर्गान दीन रखते हैं। उनकी बारगाह में कुछ गैर मुस्लिम हिंदू की जमात आती थी मिलने के लिए, जमात जब आती थी कुछ दिन आना बंद हो गया, फिर एक दिन मुलाकात होती है, फिर पूछते हैं कि तुम लोग जो मेरे बारगाह में आते थे क्यों आना जाना बंद कर दिए? वो कहते हैं कि हुजूर गरीब नवाज आपके खानकाह में गोश्त बनता है या हम हिंदू जैसे लोग उसको पसंद नहीं करते। गरीब नवाज अपने गुलामों को बुलाकर कहते हैं कि जब तक मैं नया ऑर्डर ना दे दूं, ये लोग जब तक आते रहेंगे मेरे खानकाह में गोश्त ना बने। ये देखकर वो इतना मुतासिर हुए, इतना खुश हुए, कुछ दिन बाद वो लोग गरीब नवाज की बारगाह में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मोहतरम हज़रात, ऐसा किरदार पेश कीजिए, ऐसा अमल पेश कीजिए जो गैर मुस्लिम भी देखकर आप पर ईमान लाए। बुजुर्गान दीन का तरीका वही है, ना बातों से नहीं, चेहरा देखकर अपने किरदार से, न तलवार से, अपने किरदार से लोगों को अपनी तरफ खींचते थे और ये मुसलमान करते थे। मुसलमान वो खुद होते थे, कलमा पढ़ लेते थे। मोहतरम हजरात, आज का मुसलमान हम आप हैं, उनके तरीके पर, बुजुर्गान दीन के तरीके पर चले, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आपको बता दूं, दुनिया में जब तक रहेंगे मुर्शिद का करम आप पर होगा। जब मुर्शिद का करम होगा, पीरो मुर्शिद का करम होगा, आप पर रसूल पाक का भी करम होगा, और जिस पर रसूल पाक का करम हो जाए अल्लाह का करम भी उस पर हो जाता है। मोहतरम हज़रात, मैं दुआ यही करूंगा जिस मकसद के तहत अब तमाम लोग इस महफिल को सजाए, उस मकसद में अल्लाह कामयाबियत फरमाए। जितने भी लोग इस महफिल को सजाने में आगे बढ़े, तमाम लोगों के घर से हर बला मुसीबत परेशानी को अल्लाह दूर फरमाए। और जितने भी लोग हाजिर हैं, दिल में जो नेक तमन्ना है, तमाम लोगों की नेक तमन्ना अल्लाह पूरी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।